प्रिय छात्रों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि कुछ स्पेशल टाइप की साधारण भिन्नें होती हैं जिनके लिए हम दशमलव भिन्नें बहुत ही सुगमता से बना सकते हैं। फिर आपसे हमने ये भी कहा था उस समय उस वीडियो में कि हम कुछ अन्य भिन्नें और भी हैं साधारणों जिनको हम सुगमतापूर्वक दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। आज हम उसी नई कैटेगरी की कुछ साधारण भिन्नों को ले रहे हैं जिसमें जिनको दशमलव भिन्नों में बदलना बहुत ही आसान है। आप एक प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है इसके अंदर दो विशेषताएं होना चाहिए। ये अगर दो विशेषताएं नहीं हैं तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा हमारा ठीक से। नंबर एक, जिस भिन्न को हम दशमलव भिन्न बनाना चाह रहे हैं उसकी ऐसी संख्या होना चाहिए उसकी हर जिसको किसी अन्य संख्या से गुणा करें। मतलब जिस भिन्न का हम दशमलव भिन्न बनाना चाह रहे हैं उसका हर एक ऐसी संख्या होना चाहिए जिसको किसी अन्य संख्या से गुणा करें तो गुणा करने के बाद जो हमें फल प्राप्त हो वो या तो 9 हो या 99 हो या 999 हो या 9999 हो। इसी प्रकार से कोई फल प्राप्त होना चाहिए, और अर्थात ऐसी संख्या प्राप्त होना चाहिए जिसका प्रत्येक अंक 9 हो। मतलब जिस साधारण भिन्न की हम दशमलव भिन्न बना रहे हैं उसका हर ऐसी संख्या होना चाहिए जिसको हम किसी अन्य संख्या से गुणा करें तो हमें जो संख्या प्राप्त हो वह प्रत्येक अंक को संख्या का 9 होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका हर ऐसा होना चाहिए जिसको उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिस संख्या से आपने हर को गुणा करा है। तो जो अंश में संख्या प्राप्त हो गुणा करने के बाद अंश की मूल संख्या जो है उसको हम नई संख्या से गुणा करेंगे जिस संख्या से हमने हर को गुणा करा है उसके से गुणा करने के बाद जो हमें अंश प्राप्त हो उस अंश के अंदर भी उतने ही अंक होना चाहिए जितने हमें हर में गुणा करने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम बहुत ही आसानी से दशमलव भिन्न को बना सकते हैं, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न बना सकते हैं। आप मेरे कहने का प्राय उदाहरणों से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस प्रकार के आप प्रयास कीजिए, आप बहुत ही आसानी से इस भाग को कर सकते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण लिया हमने 1/3। 1/3 को हम जो है वह हम दशमलव भिन्न बनाना चाहते हैं। तो वैसे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 को 3 से भाग करें, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आपकी साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न बन जाएगी। लेकिन चूंकि जिस कैटेगरी की हम समझाना चाह रहे हैं आपको भिन्नों के दशमलव भिन्न बनाना उसी कैटेगरी के अंतर्गत ही आती है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल में ले ली है। अब हमने क्या किया, इसको हमने 3 से तो हर में गुणा करा और 3 से अंश में गुणा करा, क्योंकि जब जितने से अंश में गुणा हर में गुणा करेंगे उतने से ही अंश में भी गुणा करना पड़ता है। नियम ये है जिससे कि भिन्न जो है मूल भिन्न के बराबर रहे, जो भिन्न दी हुई है उसके बराबर रहे। अगर ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा 1/3 ही रहेगा, तो अंतर तो कुछ पड़ेगा नहीं। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए प्रश्न हम आसानी से कर सकें, इस भाग की क्रिया को आसानी से कर सकें, दशमलव भिन्न को आसानी से बना सकें, इसलिए हमने 3 से तो हर में गुणा कर दिया और 3 से हर में गुणा अंश में गुणा कर दिया, तो हमें इसका परिवर्तित रूप मिल गया 3/9। और आपको हमने बतलाया था यदि इस प्रकार की कोई भिन्न लिखी होती है तो उसको आप दशमलव भिन्न बनाएंगे। ये संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और दशमलव के बाद तुरंत रिपीटेशन हो रहा है। इस संख्या के बीच में और दशमलव के बीच में कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिसका रिपीटेशन ना हुआ हो। तो इसके लिए आपकी दशमलव भिन्न बन के तैयार जो होगी वो होगी 0.3333 अनंत तक जाएगी है। और इसको संक्षेप में आप लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.3 लिख के इसके ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए या डॉट पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर? इस प्रकार की हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इससे संबंधित कुछ मिलता जुलता एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपने देखा होगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ना देखा हो तो आप देख लें। दूसरी भिन्न हमने ली है 2/3। तो इसमें हर को हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी।
जिससे ये मूल भिन्न के बराबर ही रहेगी। अब अंश में हमें प्राप्त होगा 6 और हर में प्राप्त होगा 9। तो हर में तो हमारे लिए 9 प्राप्त हो गए और अंश में जो संख्या प्राप्त हुई 6 उसमें भी उतने ही अंक हैं जितने हर में हैं। और इस प्रकार की भिन्न जो लिखी होती हैं उनको दशमलव भिन्न कैसे बनाया जाता है ये आप जानते हैं और हम इस तरह का वीडियो पहले बना चुके हैं, उससे आप समझ लीजिए। तो इसकी साधारण दशमलव भिन्न बनेगी इसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा जो अंश में आई है और दशमलव के बीच में और इस संख्या के बीच में किसी दूसरी कोई संख्या जो है कोई अंक जो है वो नहीं होगा। तो इसकी बनेगी 0.666666 ये अनंत तक जाएगी और संक्षेप में इसको लिख सकते हैं हम 2/3 बराबर 0.6 और इसके ऊपर एक बार का निशान लगा दीजिए चाहे 5 लगा दीजिए। क्लियर। अब हमने तीसरी संख्या ली है समझाने के लिए आपके लिए 5/33। तो अब 33 को हम 3 से गुणा करेंगे हर में तो हमारे लिए 99 प्राप्त हो जाएंगे। तो उसमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है। तो अब हम जब हर में अंश में 3 से गुणा करेंगे तब भी हमारे लिए अंश में जो है 2 ही अंकों की संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हमने हर में गुणा करा 3 से और अंश में गुणा करा 3 से। तो अंश में तो हर में तो प्राप्त हो गए हमें 99 और हर में प्राप्त हो गए 5 3 15। ये भी 2 अंक की संख्या है और ये भी 2 अंक की संख्या है। तो हमारी शर्तें पूरी हो रही हैं और हर में जो है जो संख्या हमारी है उसका प्रत्येक अंक 9 है। इसलिए इसकी दशमलव भिन्न बनाई जाएगी तो बनेगी 0.15151515 और ये अनंत तक चली जाएगी। इसको आप संक्षेप में लिख सकते हैं 0.15 और 1 के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और 5 के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए। या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आपके मन की बात है। दोनों के ऊपर इकट्ठी बिंदी लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए। अब हमने तीसरा उदाहरण लिया है 8/33। तो इसमें हम हर को 9 की संख्या बनाने के लिए प्रत्येक अंक 9 का हो हर का, इसके लिए हम क्या करेंगे हर को 3 से गुणा करेंगे। जब हर को 3 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 3 से गुणा करना होगा जो नियम बताया था उसके हिसाब से। तो 8 3 24 तो हमें अंश में प्राप्त हो जाएंगे और 33 3 99 हमें हर में प्राप्त हो जाएंगे। अब ये वही शर्त पूरी हो गई। ये हर में जो है वह 99 है, 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक हर का 9 है और अंश में भी उतने ही अंक हैं जितने अंक हर में हैं। इसलिए जब हम इसकी दशमलव भिन्न बनाएंगे तो हमारे लिए दशमलव के बाद ये जो अंश में 24 लिखे हुए हैं इनका बार बार रिपीटेशन होने लगेगा, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न बनकर तैयार होगी। और इसमें दशमलव के बीच दशमलव और 24 के बीच में कोई अंक छूटेगा नहीं जिसका रिपीटेशन ना हो। तो इसकी बनेगी 0.242424 और ये अनंत तक जाएगी। और संक्षेप में आप इसको लिख सकते हैं 0.24 और इसके ऊपर आप डैश लगा दीजिए, डैश इसके ऊपर लगा दीजिए या बिंदी लगा दीजिए या आपका मानो आप दोनों के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। इसी प्रकार से हमने लिया 17/33। तो हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं आपको, थोड़ा सा समझा के आपको हम प्रश्न पूरा कर देते हैं। 3 से गुणा ऐसे करेंगे, 3 से ऐसे करेंगे तो 17 3 51 तो अंश में प्राप्त हो जाएंगे और 33 3 99 हमारे लिए हर में प्राप्त हो जाएंगे। हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए इसकी दशमलव भिन्न बनेगी 0.51 या आप इसको ऐसे लिखें 0.515151 और संक्षेप में इस प्रकार से लिखेंगे। जब हम अब हमने नया उदाहरण लिया है 7/11। तो इसमें हम 9 से गुणा करेंगे। तो हर में जब 9 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हर में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 99 और अंश में प्राप्त होगा 9 7 63। अब हमारी शर्तें पूरी हो गई और इसकी दशमलव भिन्न बनती है, वो बनती है 0.636363 डैश 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 अनंत तक जाएगी। और संक्षेप में इसको लिख सकते हैं हम 0.63 और एक बिंदी इसके ऊपर लगा दीजिए, एक इसके ऊपर लगा दीजिए, ये आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, भाग हो गया। अब चौथा एक उदाहरण और देखिए आप, ये हमने लिया है 8/11। तो इसमें हम क्या करेंगे 9 से तो हमने हर में गुणा कर दिया, 9 से अंश में गुणा कर दिया। अंश में प्राप्त हो गए हमें 72, हर में प्राप्त हो गए 99। शर्तें पूरी हो गई। हर में जो संख्या है उसका प्रत्येक अंक 9 है और
हर में जितने अंकों की संख्या है उतने ही अंकों की संख्या अंश में भी है। इसलिए जब इसकी दशमलव भिन्न बनाई जाएगी तो बनेगी 0.727272 अनंत तक जाएगी। संक्षेप में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.72, एक पॉइंट इस पर लगा दीजिए, एक पॉइंट इस पर लगा दीजिए, या आपका मन है आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। एक उदाहरण और देखिए, ये लिखा है 12/111। तो इसको हर को हम 9 से गुणा कर दें तो हमारे लिए 9 की एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका प्रत्येक अंक 9 होगा। तो इसमें 9 से गुणा यहाँ पे करा, 9 से गुणा यहाँ पे करा, तो हर में तो प्राप्त हो जाएंगे 111 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 999 प्राप्त हो जाएंगे, और अंश में प्राप्त हो जाएंगे 12 को 9 से गुणा करेंगे 12 9 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हमारी शर्त पूरी हो गई। अंश में हमारी जो संख्या है उसका प्रत्येक अंक 9 है, और हर में जितने अंकों की संख्या है अंश में भी उतने ही अंकों की संख्या है। इसलिए जब हम 109 को 999 से भाग देंगे, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं 12 को 111 से भाग देंगे, या आप ये कह सकते हैं 12/111 की दशमलव भिन्न बनाएंगे तो बनेगी 0.108 डैश 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 अनंत तक जाएगी। और संक्षेप में आप ऐसे लिख सकते हैं 108 1 पॉइंट ये आप इसको ऐसे लिख दीजिए। इस प्रकार से अगर आपको किसी भिन्न की दशमलव भिन्न बनानी है और उसके अंदर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपको भाग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करने का आपको आवश्यकता है और थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सीख जाएंगे तो बड़ा सुगमता से कर लेंगे। अब आपको 1-2 उदाहरण और दे देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में और आ जाए। हम बनाना चाहते हैं 16/111 को। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को अंश में 9 से गुणा ये करना पड़ेगा और हर में गुणा करेंगे 9 से, तो हमें फल प्राप्त होगा 16 निम्मा 144 और बटे हर में प्राप्त हो जाएगा 999। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.144 और ये आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। तो 16/111 अर्थात 16/111 की जब दशमलव भिन्न बनाई जाएगी तो आपकी ये बनेगी। या आप ये कह सकते हैं 16 को 111 से भाग करने के बाद भागफल ये आएगा। आप देखिए ये लिखा है 13/33, तो इसको आप लिख दीजिए 13 गुणा 3 बटे 33 गुणा 3, तो ये हो जाएगा आपका 39/99। जो सभी शर्तें पूरी हो गई, हर में जो संख्या है उसका प्रत्येक अंक 9 है, और हर में जितने अंकों की संख्या है उतने ही अंकों की संख्या अंश में है, इसलिए इसकी बनेगी 0.39 और इस पर डैश लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 13/33 की दशमलव भिन्न बनेगी 0.39 और इनके ऊपर डैश डैश लग जाएगा। एक और देख लीजिए आप, ये लिखा है 15/111, तो इसको हम बनाएंगे 15/111 ये लिख लेंगे और इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा ये करेंगे 15 निम्मा 135 बटे 999। अब इसके अंदर भी हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए इसको हम लिख देंगे 0.135 और ये आप पूरे पर लाना खींच दीजिए क्योंकि इन्हीं 3 अंकों का रिपीटेशन होना है। या आपका मन है आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 को 111 से भाग करेंगे तो हमारे लिए ये फल प्राप्त होगा, या 15/111 की साधारण भिन्न बनाएंगे तो हमारे लिए ये भिन्न प्राप्त होगी। एक उदाहरण और देख लीजिए आप, ये लिखा हमने 13/111, इसे हम 9 से गुणा करेंगे, 13 गुणा 9 अंश में कर दिया और 111 गुणा 9 हर में कर दिया, तो अंश में प्राप्त हो जाएगा 13 निम्मा 117 और हर में प्राप्त हो जाएगा 900
99। हर में जो संख्या है वो 3 अंकों की है, अंश में जो संख्या है वो 3 अंकों की है, अंश हर का प्रत्येक अंक 9 है। इसलिए जो हमारे इस प्रकार के संख्याओं के दशमलव भिन्न बनाने की शर्तें हैं वह सभी पूरी हो रही हैं। इसलिए इसकी बनेगी 0.117 117 117, इस प्रकार से अनंत तक चलता रहेगा। संक्षेप में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.117 और इसके ऊपर आप डैश लगा दीजिए हर एक के ऊपर, ये आप तीनों के ऊपर इकट्ठी लाइन लगा दीजिए। इस प्रकार की भिन्न जो है बड़ा आसानी से सुगमतापूर्वक दशमलव भिन्न में बनाई जा सकती है। आप थोड़ा सा अभ्यास करिए, समझने का प्रयास करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार की और बहुत सी भिन्न होती हैं जिसकी हम दशमलव भिन्न जो है मौखिक रूप से बना सकते हैं। उसके संबंध में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। अब बात ये सब एक बात अगर हम आपको एक संग सब बहुत सी बातें बतलाएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगी और हो सकता है आपकी समझ में भी ना आए। अब आप इन बातों पर विचार कीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों अगर आपकी पुस्तक में हो तो उन्हें समझने का प्रयास कीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। आज की बात मैं पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।